प्रभारी मंत्री मुख्य समारोह में किया गया ध्वजारोहण। 74वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी की प्रातः 9:05 पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग उम्मेद राजकीय स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी मंच पर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में राज्यपाल के संदेश पठन के साथ ही प्रभारी मंत्री डॉक्टर गर्ग नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को मुख्य अतिथि प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूल के बालकों द्वारा सामूहिक व्यायाम एवं विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं। समारोह में मुख्य अतिथि ध्वजारोहण के बाद RAC राजस्थान पुलिस महिला व पुरुष, होमगार्ड महिला व पुरुष, ग्रामीण पुलिस, NCC स्काउट गाइड की टुकड़ियों का निरीक्षण कर सलामी ली। वहीं इससे पहले प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं व नेता उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग रहे, तो वहीं कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा, नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता स्वीट, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राज्य पशुधन बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज ही बड़े गौरव का दिन है। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से देश और प्रदेश वासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही के दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिस भारतीय संविधान में मूल्यों की, कर्तव्यों की जो व्याख्या की गई है, उससे एक संकल्प लेते हुए कि देश के लोकतंत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे महापुरुषों ने, जिसमें विशेष रूप से भीमराव अंबेडकर साहब ने जो इस संविधान की रचना की, और उसमें ये कहा गया था कि सामूहिक तालमेल के साथ हम रहते हुए देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। तो आज के इस माहौल में जहाँ लोकतंत्र के समक्ष चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आईं, उन चुनौतियों का हमने सामना करते हुए और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। और मैं कहना चाहूँगा कि इस संविधान की एक मूल परिकल्पना ये भी थी कि हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी मूल्यों का सद्भाव, भाईचारे, शांति और प्रेम के साथ पालन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा, 77 वर्षों में जो हमने विकास के आयामों को छुआ है, स्थापित किए हैं, और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे OPS स्कीम को लागू करने का मामला हो, किसानों को अनुग्रह राशि देने का मामला हो, शिक्षा के जो बढ़ते हुए दरवाजे हैं, और या मैं कहना चाहूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल खोले हैं, उनसे एक नई आश हमारे वंचित वर्ग में, गरीब लोगों में जगी है। इस तरह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करना चाहूँगा। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा। इसी तरह से रोज़गार देने के मामले में प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। जिस तरह से 3.5 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में हम जो है रोज़गार दे रहे हैं, करीब 1,80,000 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। तो ये भी एक नया आयाम स्थापित किया। औद्योगिक क्षेत्र में एक औद्योगिक माहौल बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली क्लाइमेट बनाने के लिए जो हमने RIPS 2019 और 2022 जो नीति लागू की, उसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए के अभी MOU माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साइन किए, जिससे औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ी। और यही कहना चाहूँगा, इसी वजह से हमारा प्रदेश देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जो आर्थिक विकास की दर है, GDP जिसे हम कहते हैं, उसमें 11.04 की GDP हमने रेट हासिल किया है, जो मैं सोचता हूँ देश में द्वितीय स्थान है। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन को लागू करने का मामला हो, हमने लागू किया है। और मैं समझता हूँ जितनी भी चुनौतियाँ झंझावात लोकतंत्र के समक्ष आए, हमारी देश की जनता ने जवाब दिया। उन सब मूल्यों को पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, देश में खुशहाली रहे, प्रदेश में खुशहाली रहे, शांति, अमन और चैन, भाईचारे के साथ हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं।